नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सप्लाई और डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है या ड्रॉ करना है हमारा चार्ट में। ये सप्लाई जो बोलते हैं जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है या सेलिंग आता है, और डिमांड जोन बोलते हैं जिसको वो है स्ट्रॉन्ग बाइंग जहाँ से आता है। ये दोनों चीज़ सब लोग समझते हैं। चलिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आज हम ड्रॉ करके बताएंगे। देखिए जहाँ पर ये तीन कैंडल मतलब बाई कैंडल, जहाँ पर ये तीनों बाई कैंडल जहाँ पर हो रहा है उसका पिछले जो नेगेटिव कैंडल है वो मार्क करना है पहले। तो देखिए तीनों कैंडल पिछले कैंडल मार्क किया। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर जो प्राइस आया ये डायरेक्ट अगर टैप करेगा मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा रेड कैंडल में तो वो कंफर्म नहीं होगा। अगर उसके बाद थोड़ा रिजेक्शन के हिसाब रिजेक्शन दे रहा है, इस तरह का कैंडल चाहिए रिजेक्शन में क्लोज होगा। उसके बाद जब कंफर्म आएगा तो इसी के ऊपर से हम बाई पोजीशन ले सकते हैं। इसका टारगेट रहता है, और यहाँ पर भी एंट्री होता है तो ये स्टॉप लॉस रहता है, और टारगेट 1:2 मिनिमम रहता है कुछ। अगर ये जो कैंडल है, अगर इस कैंडल में रिजेक्शन नहीं होता तो मतलब रिजेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर एंट्री मत करना भाई, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रैप हो सकता है, डायरेक्ट ब्रेक हो सकता है, इसलिए रिजेक्शन शो होना चाहिए। ये जो कैंडल दिख रहा है आपको रिजेक्शन शो होना चाहिए। ये जो रेड वाला कैंडल है, ये जो कैंडल है ये रिजेक्शन शो होना चाहिए। पर रिजेक्शन होगा उसके बाद दूसरा जो कैंडल बनेगा बाई का, वो प्रॉपर बुलिश कैंडल होना चाहिए। अगर बुलिश कैंडल के ऊपर भी हम लोग एंट्री करते हैं तो नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो अगर स्विंग जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं तो 1:2 टारगेट रख सकते हैं। अगर थोड़ा देर ऊपर चला जाए तो ब्रेक इवन भी कर सकता है। देखिए यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी अगर तीनों कैंडल अच्छे, मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए। अगर 5 कैंडल होता तो बहुत अच्छा होगा। मिनिमम 3 कैंडल चाहिए बाइक। ये लास्ट नेगेटिव कैंडल मार्क किया। उसके बाद जब ये टैप हुआ रिजेक्शन हुआ तो उसके कंफर्म होने से ये छोटा टाइम फ्रेम में जा सकता है। छोटा टाइम फ्रेम पे अच्छा आएगा छोटा टाइम फ्रेम में। तो इसके ऊपर अगर बाई लेते हैं तो देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस के साथ कितना टारगेट मिल सकता है। 1:2 तो मिनिमम रहता है, 1:2 यहाँ पर ही मिल जाएगा। ये डिमांड जोन है, और सप्लाई जोन के बारे में बोल रहा हूँ। सप्लाई जोन जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है इस कैंडल पे। यहाँ पर ये मार्क कर लीजिए, जो पिछले पॉजिटिव कैंडल हो मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मार्केट सप्लाई जोन पे है, तो यहाँ पर एक सेलिंग आया था। उसके बाद जब टैप हुआ, लेट हुआ टैप होने में, लेकिन टैप हुआ जब यहाँ पर थोड़ा सेलिंग आया। लेकिन यहाँ पर देखिए रिजेक्शन शो हो रहा है। रिजेक्शन शो होने के बाद देखिए अगर यहाँ पर भी एंट्री होता तो स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट देखिए नियर 1:1.5। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब फिर टैप हुआ डायरेक्ट ब्रेक करके निकल गया। सप्लाई और डिमांड जोन में जब कैंडल रिजेक्ट होगा, मतलब डिमांड जोन में जब सेलिंग कैंडल रिजेक्ट होगा उसके बाद बाइंग कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही बाई लेना है। और सप्लाई जोन में जब सेलिंग कैंडल बाइंग कैंडल रिजेक्ट होगा उसके बाद सेलिंग कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही सेल एंट्री लेना है। अगर डायरेक्ट टैप हो जाता तो डायरेक्ट, अगर ऐसा कैंडल बन जाता है सप्लाई पे, अगर ऐसा कैंडल बन जाता है तो ये डायरेक्ट सेल का एंट्री लेना गलत है। अगर सेल का एंट्री है तो डायरेक्ट टैप हो सकता है, मार्केट में टैप कर देता है मार्केट।